हेलो व्यूअर्स, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी सही होंगे। तो ये दूसरे वीडियोस की तरह नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं, सभी प्रीपोजिशंस के मीनिंग दिए हुए हैं इस वीडियो पर। तो जितने भी प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, उन सब प्रीपोजिशंस के मीनिंग इस वीडियो में शेयर करे हुए हैं। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऑफ ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है का, के, की, पर, वस्तु, बाबत, से, में, के बारे में। तो इन सेंटेंस के जरिए इस प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लेते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जिसका मतलब हुआ तुम अपने खुद का ख्याल रखना। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब है दुनिया के महान खिलाड़ियों में वो भी एक है। आउट एक प्रीपोजिशन है और इसके मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बाहर, निकला हुआ, अनुपस्थित, बुझा हुआ, निकलना, बाहर निकलना, निकाल देना, सामने आना, ख़त्म होना और क्रिकेट में आउट हो जाना। तो चलिए इन सेंटेंस के ज़रिए आउट प्रीपोजिशन को अच्छे से समझते हैं। दिस इज़ ए लिटिल आउट ऑफ माई लीग, जिसका मतलब हुआ ये मेरे लीग से थोड़ा बाहर है। तो यहाँ पर आउट का मतलब हुआ बाहर। सी पुल्ड आउट ए चेयर, उसने एक कुर्सी बाहर निकाला। तो यहाँ पर आउट का मतलब हो गया बाहर निकलना। इन का मतलब है मैं, अंदर, भीतर, के अंदर, बीच में, अंदर का। तो इस सेंटेंस के जरिए इसे हम अच्छे से समझते हैं। ही पुट ए स्पून इन हर हैंड, उसने एक चम्मच उसके हाथ में दिया। तो इस सेंटेंस पर इन का मतलब हुआ मैं, मतलब इन हर हैंड, हाथ में दिया। इज राम इन हाउस, क्या राम घर के अंदर है? ऑन एक प्रीपोजिशन है और ऑन का मतलब होता है पर, ऊपर, के ऊपर, में, के बाद। तो इन सेंटेंस के जरिए हम ऑन, जो कि एक प्रीपोजिशन है, उसे हम अच्छे से समझते हैं। आई विल गेट माई सफ़र ऑन द टेबल। आई विल गेट मतलब मैं लाऊंगा, सफ़र मतलब होता है रात का खाना, ऑन द टेबल, टेबल पर। तो यहाँ पर ऑन का मतलब हुआ पर। दे आर लाइंग ऑन योर बेड, दे आर लाइंग मतलब वो लेटे हुए हैं, ऑन योर बेड आपके बिस्तर पर। तो इसका पूरा अर्थ हुआ वो आपके बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अपन, तो अपन एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब है कि ऊपर, नज़दीक, ऊपर, पर, करीब, ऊंचा, लगभग। तो इस वर्ड को अच्छे से समझने के लिए हम इन सेंटेंस का यूज़ करते हैं। वी विल लुक अपॉन यू एज एनिमीज, जिसका मतलब हुआ हम तुम्हें शत्रु के रूप में देखेंगे। साइलेंस सीट्स इमेंस अपॉन माई सोल, मेरी आत्मा पर सन्नाटा छाया हुआ है। बिलो, बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ से नीचे, कम, तले और किसी चीज़ के नीचे। तो बिलो एक प्रीपोजिशन है। तो चलिए इन सेंटेंस के ज़रिए हम इस वर्ड को अच्छे से समझते हैं। मार्था येल्ड फ्रॉम बिलो, मार्था नीचे से चिल्लाई। तो यहाँ पर बिलो का मतलब हुआ नीचे से। द डिम्पल एफियर्ड बिलो ट्विंकलिंग आइज, चमकती आँखों के नीचे डिम्पल रहते हैं या फिर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बिलो का मतलब हो गया के नीचे। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग, के बारे में, तैयार, के समीप, पीछे, आसपास में, के चारों ओर। तो इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझने के लिए इन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। डू यू नो अबाउट मी, तुम क्या मेरे बारे में जानते हो? तो इस सेंटेंस में अबाउट का मतलब हुआ के बारे में या तो बारे में, मतलब किसी के बारे में पूछना हो तो अबाउट यूज़ हो सकता है। सी विल बी रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स, वह लगभग 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो यहाँ अबाउट का मतलब हुआ लगभग। अप, तो अप का मतलब होता है ऊपर, उठान, उठा हुआ, तेज, उठाना, बढ़ाना, उच्च, तक,
के ऊपर आगे। तो इन सेंटेंस के ज़रिए हम इस प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लेते हैं। शी डिड नॉट लुक अप, उसने ऊपर नहीं देखा। तो यहाँ पर अप का मतलब हुआ ऊपर। शी पिक्ड अप हर राइटिंग, उसने उसके लेखन को अच्छा किया। तो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग देखें तो पिक्ड अप मतलब ऊपर उठाया, तो यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से अच्छा किया हो गया यहाँ पर मतलब, क्योंकि हैंड राइटिंग तो उठा नहीं सकती, वो अच्छा ही कर सकती है। ऐसे किसी जगह पर जहाँ पर ग्रुप वर्ब हो वहाँ पर आप यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन का मतलब बदल जाता है। तो एंड का मतलब होता है तथा, और, तब, उसके बाद। तो चलिए इन सेंटेंस के ज़रिए हम एंड को अच्छे से समझते हैं। सी मीट हिज गेज एंड स्माइल्ड, जिसका मतलब हुआ वह उसकी नज़र से मिली और मुस्कुरा दी। तो यहाँ पर एंड का मतलब हुआ और। सेकेंड सेंटेंस है आई लव हर एंड सी लेफ्ट मी, जिसका अर्थ हुआ मैंने उसे प्यार किया और वो मुझे छोड़कर चली गई। तो यहाँ पर भी एंड का मतलब हुआ और। तो बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, फिर भी, लेकिन, बल्कि। तो इन सेंटेंस के ज़रिए हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हिंदी में बट का मतलब क्या होता है। बट ही वॉज एंक्शस टू लर्न, लेकिन वो सीखने के लिए उत्सुक थे। यहाँ पर बट का मतलब हुआ लेकिन। इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे बट येस्टरडे इट वॉज कोल्ड, यह एक खूबसूरत दिन है लेकिन कल ठंडी थी। तो यहाँ पर भी बट का मतलब हुआ लेकिन। तो ऐसे ही बिना बकवास के कोई भी वर्ड को समझना चाहते हैं अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन दोनों वीडियोस में से कोई भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।